Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Today we are going to discuss the vitamin A. Vitamin A is a very important vitamin जो कि आपकी आइज़ के लिए, आपकी रोशनी के लिए, आपकी विजन पावर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि विटामिन ए जो है वो फ़ैट सॉल्युबल एक विटामिन है। हमने 4 विटामिन्स पढ़े थे जो कि फ़ैट सॉल्युबल थे, जिसमें हमने कहा था एडिक, विटामिन ए, डी, ई और के। सो आपके पास कोई भी विटामिन हो, आपने हमेशा सबसे पहले ये बताना होता है कि ये फ़ैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है। उसके बाद आपने उसकी मेन इंपॉर्टेंस बतानी होती है कि ये विटामिन बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। देन हम उसकी फर्दर उसकी हेडिंग्स हैं उसके ऊपर जाते हैं। सो मैंने कोशिश की है कि इस विटामिन को हम इजी वर्डिंग में नोट्स की फॉर्म में प्रिपेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं कि इस विटामिन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपने बताना है कि विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द नॉर्मल विजुअल प्रोसेस, यानी कि देखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था MC कॉलमिन नामी एक साइंटिस्ट ने, और 1915 में इसको डिस्कवर किया गया था। देन हमने उसका बताना है कि इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं। सिनोनिम से मुराद है कि इसको किस किस नेम से, या इसके केमिकल नेम क्या होते हैं या कॉमन नेम क्या होते हैं। इसका केमिकल नेम आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है कि इसका केमिकल नेम होता है रेटिनोल, या इसको आप रेटिनोइक एसिड कहते हैं। वहाँ पे हमने ये बात मेंशन की थी कि जो रेटिना होता है, रेटिना एक लेयर है जो कि हमारी आंखों के अंदर मौजूद होती है, और ये लेयर हमें नॉर्मली देखने में मदद करती है। सो विटामिन ए इस लेयर को इम्पॉर्टेंस देता है, इस लेयर की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर इस विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमारी रेटिना डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो विजुअल प्रोसेस है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद हमने देखना है कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री से मुराद है कि विटामिन ए जो है उसके अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो बॉडी में जाकर किस किस केमिकल एक्टिविटी से गुजरता है। विटामिन ए जो है वो 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। एक को आप 8-1 कहते हैं, दूसरी को आप 8-2 कहते हैं। विटामिन ए जब आप खाते हैं तो इसको आप रेटिनोल कहते हैं। इसका केमिकल स्ट्रक्चर रेटिनोल होता है। देन ये बॉडी में जाकर इसकी ऑक्सीडेशन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है रेटिनल के अंदर। रेटिनल एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, यानी कि दरमियानी स्टेज का प्रोडक्ट होता है। रेटिनल के बाद दोबारा से रेटिनल की ऑक्सीडेशन होती है और आपके पास प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड रेटिनोइक एसिड। ठीक है, वो कहते हैं जनाब प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए इज कैरोटीन। प्रिकर्सर होता है हसूल, कि विटामिन ए कहाँ से हासिल किया जाता है या इसके अबाव अजदाद क्या होते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। सो विटामिन ए जो है वो कैरोटीन का प्रिकर्सर है। कैरोटीन क्या होती है? ये एक रेडिश ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। स्पेशली कैरोटीन आपको मिलती है कैरेट्स, गाजर के अंदर से। सो अगर किसी की आईसाइट खराब होती है तो आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि गाजर का जूस इस्तेमाल करें या गाजर को अपनी लाइफ के अंदर ऐड करें, क्योंकि गाजर के अंदर कैरोटीन होती है और कैरोटीन आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है रेटिनोल में, और आपकी आईज को या रेटिना को इम्पोर्टेंस देती है, डेवलपमेंट देती है। उसके बाद आता है सोर्स तकरीबन तमाम विटामिन्स के सेम ही हैं। विटामिन्स आपको एनिमल सोर्स से भी हासिल होते हैं और प्लांट सोर्स से भी हासिल होते हैं। एनिमल सोर्स में जो एनिमल से चीज़ें हासिल होती हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल के लिवर से, एनिमल के अंडों से, दूध से, दही से, चीज़ से, मक्खन से, इन तमाम चीज़ों से आपको विटामिन्स मिलते हैं। विटामिन ए भी मिलता है। और स्पेशली जो मछली होती है, मछली की एक स्पेशल टाइप होती है कोड लिवर फिश। आप गूगल पे जाके कोड लिवर फिश लिखिएगा तो एक ब्राउन सी कलर की फिश जो है वो आपके सामने आ जाएगी। वो एक स्पेशल फिश होती है कि उस फिश का अगर आप लीवर इस्तेमाल करें तो उसके फिश के अंदर से आपको एक्सेसिव अमाउंट में विटामिन ए मिलता है। सो मार्केट के अंदर जो आपको टैबलेट्स मिलती हैं या मार्केट के अंदर जो आपको विटामिन ए के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, वो बेसिकली इसी फिश के लीवर से निकाल के बनाए जाते हैं। प्लांट्स में कहाँ से हासिल होती है? प्लांट में सबसे पहले हमने लिखा है कैरेट्स, यानी कि जो आपकी गाजर होती है, गाजर के अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा मकई, जिसको आप येलो कॉर्न कहते हैं, पोटैटो यानी कि आलू, टर्निप शलजम, पीचीज आड़ू, स्पेनिश पालक। तो इन सब से आपको क्या मिलता है? आपको विटामिन ए मिलता है। यानी कि अगर आपकी आइज़ का इशू है, आपको विजुअल प्रोसेस में कोई इशू आता है, तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, यानी कि प्याज का तेल या फिर आप कह सकते हैं सौंफ का तेल, जीरे का तेल, उनके अंदर विटामिन ए मौजूद नहीं होता। ठीक है जी। अब आ जाएं कि विटामिन ए के क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, विटामिन ए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला फंक्शन जो हमने लिखा है वो है आइज़, कि विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि आँखों के अंदर एक लेयर होती है डैट इज़ कॉल्ड रेटिना, और रेटिना के जो सेल्स होते हैं उनको आप कहते हैं रॉड सेल्स और कॉन सेल्स। रॉड सेल्स और कॉन सेल्स आपकी आँखों के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली कम लाइट में भी देख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि विटामिन ए जो है वो आपके रॉड सेल्स और कॉन सेल्स को पावर देता है, जिसकी वजह से देखने का प्रोसेस जो है वो आसान हो जाता है। उसके बाद वो बताता है कि विटामिन ए जो है हमारी बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को हम कहते हैं ऑप्सिन प्रोटीन। विटामिन ए जाकर इस प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और एक नया कंपाउंड बनाता है डैट इज़ कॉल्ड रोडोप्सिन। रोडोप्सिन प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? रोडोप्सिन प्रोटीन इसलिए ज़रूरी है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइट डिम होती है और उस डिम लाइट में भी आप देखने के काबिल होते हैं, यानी कि आप आंखों को थोड़ा सा बंद करते हैं और हल्की लाइट में भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो वो जो हल्की लाइट के में आप चीज़ों को देख रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है? वो रोडोप्सिन की वजह से हो रहा है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए नहीं होगा तो वो आपकी ऑप्सिन प्रोटीन के साथ जाके कंबाइन नहीं होगा और आपके लिए रोडोप्सिन नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से आप कम लाइट में या जब सूरज गरूब होता है उसके बाद आपको देखने में मुश्किल का सामना होगा। सो वो लोग जिनमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो रात में नहीं देख सकते, उसकी वजह क्या होती है कि उनकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है या उनकी बॉडी में ऑप्सिन प्रोटीन की कमी होती है। विटामिन ए नहीं होगा तो भी ऑप्सिन के साथ मिलकर रोडोप्सिन नहीं बनेगा, या अगर ऑप्सिन नहीं होगा और आप विटामिन ए खा रहे हैं तो तब भी आप रोडोप्सिन नहीं बना सकते। और अगर रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली आप डिम लाइट में नहीं देख सकते। तो आपने इसको एमसीक्यू के हवाले से बहुत क्लियरली याद रखना है कि विटामिन ए रेटिना के लिए ज़रूरी है, रेटिना के रॉड सेल्स और कॉन सेल्स के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा डिम लाइट में देखने के लिए आपको कौन सा फैक्टर चाहिए होता है? आपको रोडोप्सिन प्रोटीन चाहिए होती है, जो कि विटामिन ए प्लस ऑप्सिन प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बनती है। सेकेंड फंक्शन है कि हमारे पास विटामिन ए जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए बड़ा ज़रूरी है। आपको पता है जी, मेल के टेस्टीज से स्पर्म्स बनते हैं, फीमेल की ओवरीज से एग्स बनते हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो आपके पास जाइगोट बनता है, जिससे फिर फीटस की डेवलपमेंट होती है। सो अगर विटामिन ए नहीं होगा तो स्पर्म्स की प्रोडक्शन भी ख़राब हो जाती है, सेम फीमेल के अंदर एग्स की प्रोडक्शन भी ख़राब होती है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है एंटीऑक्सीडेंट। ये क्वेश्चन अक्सर वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट को आप इस तरह से कह सकते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब केमिकल रिएक्शन होते हैं, जब किसी भी चीज़ की ब्रेकडाउन होती है तो उसके रिजल्ट में हमारी बॉडी फ्री रेडिकल्स बनाती है। ठीक है जी। तो ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये फ्री रेडिकल्स बॉडी के लिए ख़तरनाक होते हैं, बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं और बॉडी के अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं। कोई भी चीज़ जो कि आके आपको इन फ्री रेडिकल को बॉडी से बाहर निकालेगी, इन फ्री रेडिकल को या टॉक्सिक केमिकल को बॉडी से रिमूव करेगी, उसको हम कहेंगे कि ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम कर रही है, यानी कि ये फ्री रेडिकल को बॉडी से निकाल रही है, या दूसरे अल्फाज में ये टॉक्सिक केमिकल को बॉडी से निकाल रही है। बट अगर आपसे वाइवा पूछा जाएगा तो आपने हमेशा लफ्ज़ फ्री रेडिकल्स ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम वाइवा दे रहे होते हैं तो हम स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल टर्म्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो अगर पूछा जाए कि एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट क्या होता है तो आप कहेंगे कोई भी चीज़ जो कि आपकी बॉडी के अंदर से फ्री रेडिकल्स को निकालती है, आपको टॉक्सिक केमिकल से बचाती है, उसको आप कहते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होती है। सो विटामिन ए भी यही काम करता है, ये फ्री रेडिकल्स को बॉडी से निकालता है, लिहाजा बॉडी को टॉक्सिसिटी से बचाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है।
नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास आता है फंक्शन नंबर 4, वो है कि विटामिन सी आपकी बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी हड्डियों को और आपके दांतों को मजबूती देता है। इसके अलावा जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं कि जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के अराउंड जो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं उनको एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ को हेल्दी रखता है, उनको बॉडी में मेंटेन करता है। इसके अलावा विटामिन ए जो है वो बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी का टॉपिक आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ कर आए हैं। इम्यूनिटी बेसिकली क्या होती है, इम्यूनिटी होता है कि जरासीम से लड़ने की सलाहियत। ठीक है, सो जितनी इम्यूनिटी को आप उर्दू में कुव्वत मुदाफ़ियत भी कहते हैं। विटामिन ए आपकी बॉडी के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है, आपको जरासीम से बचाता है और आपको जरासीम से लड़ने के लिए ताकत प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ विटामिन ए जो है वो आपके सोरियासिस और एक्नी के लिए बहुत अच्छा है। सोरियासिस क्या होता है, स्किन के ऊपर बहुत बड़े बड़े ज़ख्म हो जाना, स्किन के ऊपर अल्सर हो जाना या स्किन के ऊपर धब्बे पड़ जाना, इनको आप सोरियासिस कहते हैं। और एक्नी क्या होती है, एक्नी होता है स्किन के ऊपर पस वाले दाने बन जाना जिनमें से पीप आती है, उसको आप एक्नी कहते हैं। सो अगर आप विटामिन ए या गाजर का इस्तेमाल या आप अपनी लाइफ में विटामिन ए का इस्तेमाल प्रॉपर करेंगे तो आप स्किन इश्यूज से यानी कि सोरियासिस और एक्नी से बच सकते हैं। इसके साथ साथ विटामिन ए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब आप शुगर खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो विटामिन ए इस शुगर को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करता है। और आपको पता है कि ग्लाइकोजन की शक्ल में जब कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये स्टोर हो जाते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये ग्लाइकोजन दोबारा से कन्वर्ट होता है शुगर के अंदर और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो ये आपके शुगर को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लाइकोजन में, और इसको बॉडी में स्टोर करते हैं ताकि जब कभी आपकी बॉडी में शुगर की कमी हो जाए तो ये ग्लाइकोजन को तोड़कर उससे दोबारा से आपके लिए शुगर बना सकें। नेक्स्ट और आखिरी फंक्शन है विटामिन का कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। विटामिन ए जो है वो आपकी बॉडी में प्रोटीन बनाता है। आपको पता है जनाब, आपकी बॉडी में प्रोटीन बड़ी ज़रूरी है। आपके एंजाइम्स प्रोटीन के बनते हैं, आपकी एंटीबॉडीज़ प्रोटीन की बनती हैं, आपके हार्मोन्स ज़्यादातर प्रोटीन नेचर के होते हैं। सो अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपके एंजाइम्स भी ख़राब हो जाएंगे, आपकी एंटीबॉडीज़ भी ख़राब हो जाएंगी, कुव्वत मुदाफ़ियत ख़राब हो जाएगी और साथ साथ आपको हार्मोनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आखिरी जो हेडिंग आपने देनी है वो देनी है जनाब विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में क्या क्या हो सकता है। मैंने आपकी आसानी के लिए इसको लिख दिया है, बट अगर आप इसको ना भी देखें तो जो जो फंक्शंस आपने पढ़े हैं उन्हीं के अंदर से आप डेफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे? सपोज करें आपने पहला फंक्शन पढ़ा था कि विटामिन ए जो है वो आँखों के लिए बहुत अच्छा है, तो आप उसको उल्टा कर देंगे कि अगर आप विटामिन ए नहीं खाएंगे तो आंखें ख़राब हो जाएंगी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। फिर आपने पढ़ा जी विटामिन ए जो है वो बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, तो आप लिखेंगे कि विटामिन ए की कमी से बोन्स ख़राब हो जाएंगी, एपिथेलियल टिश्यूज़ ख़राब हो जाएंगे, कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाएगी, एक्नी हो जाएगी, शुगर जो है वो वेस्ट हो जाएगी, प्रोटीन तैयार नहीं होगी। सो इन्हीं फंक्शंस को अगर आप उल्टा करते जाएंगे तो आप डेफिशिएंसी खुद ब खुद लिख सकते हैं। उसके लिए आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने इसको लिख दिया है कि अगर आप लिखना चाहते हैं, आपको कोई इशू है, तो आप इन्हीं चीज़ों को उल्टा करके आप डेफिशिएंसी लिख सकते हैं। सिर्फ इसी विटामिन का नहीं बल्कि जितने भी विटामिन हम आगे पढ़ेंगे उन सब में डेफिशिएंसी हम ऐसे ही लिखेंगे कि जो फंक्शन हमने लिखा है अगर विटामिन ए नहीं होगा तो उस फंक्शन को हम उल्टा कर देंगे, उसकी कमी हो जाएगी तो हमारे पास वो फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिशिएंसी है विटामिन ए की वो है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर डेफिशिएंसी बताएं तो आपने हमेशा सबसे पहले क्या बताना है, आपने नाइट ब्लाइंडनेस बतानी है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए एक टर्म यूज होती है, दैट इज कॉल्ड निक्टेलोपिया। निक्टेलोपिया एक फार्माकोलॉजिकल टर्म है, जहां भी निक्टेलोपिया लिखा होगा इसका मतलब है कि पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस है। इसके अलावा वो कहता है एक टर्म होती है जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया का मतलब होता है कि आपकी जो कॉर्निया है यानी कि जो आपकी आंख की लेयर है वो ड्राई हो गई है, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन होती है आंख के अंदर और आपको इचिंग होती है और आप प्रॉपर देखने के काबिल नहीं रहते, आपकी आंख डैमेज हो जाती है। ये भी कब होता है, जब विटामिन ए की आपके पास डेफिशिएंसी हो जाती है। आई होप लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।